Hello guys, let's start class 12th biology chapter number 3 human reproduction. Okay. Introduction. Human being like most of mammals are unisexual or dioecious. जैसे बहुत से मैमल्स यूनिसेक्सुअल या फिर डायोशियस होते हैं. यूनिसेक्सुअल मतलब उनमें एक ही टाइप का सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है, मतलब एक टाइप के सेक्स के रहते हैं. और डायोशियस मतलब उनमें सेपरेट सेपरेट सेक्सेस प्रेजेंट होते हैं. जैसे फीमेल में फीमेल के सेक्स ऑर्गन्स होंगे, फीमेल गैमेट्स होंगे, वैसे ही मेल में मेल के सेक्स ऑर्गन्स होंगे, मेल के गैमेट्स होंगे. Each human being has only either male or female gonads, that is primary sex organs, reproductive ducts and accessory genital structures, that is secondary sex organs. हर एक ह्यूमन बींग में, जैसे मैंने अभी बताया, हर एक ह्यूमन बींग में या तो मेल गैमिट होगा या फिर फीमेल गैमिट होगा. और गोनाड्स मतलब स्ट्रक्चर्स जो गैमिट्स बनाते हैं. ओके, ऐसे स्ट्रक्चर्स जो गैमिट्स बनाते हैं उनको गोनाड्स बोलते हैं और उनको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स भी बोलते हैं. तो हर ह्यूमन बींग में या तो मेल गोनाड प्रेजेंट होंगे या तो फीमेल गोनाड्स प्रेजेंट होंगे. रिप्रोडक्टिव डक्ट्स और एसेसरी जेनाइटल स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होंगे. ओके, उनमें हर एक ह्यूमन बींग में या तो मेल गोनाड प्रेजेंट होंगे या फिर फीमेल गोनाड प्रेजेंट होंगे. और हर एक ह्यूमन बींग में, और ये मेल और फीमेल गोनाड्स को क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स बोलते हैं. और हर एक ह्यूमन बींग में रिप्रोडक्टिव डक्ट्स और एसेसरी जेनाइटल स्ट्रक्चर्स मतलब जेनाइटल स्ट्रक्चर्स और रिप्रोडक्टिव डक्ट्स भी प्रेजेंट होंगे, जिनको सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स बोलते हैं. नाउ ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. हम सबसे पहले अब ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. इट इज कंसर्न्ड विथ स्पर्म फॉर्मेशन. ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम क्या है? स्पर्म फॉर्मेशन. वो स्पर्म फॉर्मेशन करवाता है. अब हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम है पढ़ रहे हैं, कुछ तो काम होगा ना उसका, तभी तो पढ़ रहे हैं. तो क्या काम है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का? वो स्पर्म फॉर्मेशन करवाता है. इट इज लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन. वो स्पर्म फॉर्मेशन करवाता है और कहाँ पे प्रेजेंट होता है? पेल्विस रीजन में प्रेजेंट होता है. और पेल्विस रीजन काय से बनता है? पेल्विस रीजन पेल्विक गर्डल से बनता है. पेल्विस रीजन जो है वो पेल्विक गर्डल से बनता है. और ये सब आप पेल्विक गर्डल क्या होता है ये लोकोमोशन एंड मूवमेंट के चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है. अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या होता है? ठीक है. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स मतलब गोनाड्स जो गैमिट बनाते हैं. तो उसमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में क्या है? पेयर ऑफ टेस्टिस. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट. नाउ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में क्या क्या प्रेजेंट है? ये तो डक्ट सिस्टम एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स. डक्ट सिस्टम मतलब एक्सेसरी डक्ट एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स मतलब एक्सेसरी ग्लैंड्स. ओके. सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स क्या है? डक्ट सिस्टम और एसोसिएटेड ग्लैंड्स. और क्या प्रेजेंट होता है? एक्सटर्नल जेनेटेरिया. अब हम एक बार फिर से ये करेंगे. ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या प्रेजेंट होता है? एक तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जिसमें पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं. दूसरा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, उसमें क्या होता है? डक्ट सिस्टम और एसोसिएटेड ग्लैंड्स होते हैं. और तीसरा क्या है? एक्सटर्नल जेनेटेरिया. दीज आर द मेजर पार्ट्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ओके. तो अब हम पढ़ेंगे टेस्टिस के बारे में. उससे पहले इंसेमिनेशन क्या होता है ये आपको आगे जाके हेल्प करेगा, इसलिए मैंने पहले ही लिखा है. ठीक है. इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है? इंसेमिनेशन मतलब जो स्पर्म्स होते हैं, जो मेल गैमिट स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, उनका ट्रांसफ़र फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में, उसको क्या बोलते हैं? इंसेमिनेशन बोलते हैं. स्पर्म्स का ट्रांसफ़र फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में, उसको इंसेमिनेशन बोलते हैं. ठीक है. अब ये हम एक एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे. तो फर्स्ट है अपना टेस्टिस. अब टेस्टिस क्या होता है? ठीक है.
ये वन पेयर होता है। देयर आर वन पेयर ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस का एक पेयर प्रेजेंट होता है। वन पेयर, स्मॉल साइज्ड, ओवल शेप्ड, पिंकिश इन कलर। अब देखो, हम कोई भी स्टोरी पढ़ते हैं, स्टार्टिंग में कोई, हम इसको स्टोरी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे टेस्टिस को। अब हम स्टार्टिंग में कोई भी स्टोरी पढ़ते हैं तो उसमें अगर कोई कैरेक्टर प्रेजेंट होगा, एक लड़का या लड़की, कोई भी कैरेक्टर प्रेजेंट होगा, तो हम क्या करेंगे, पहले वो कैसा दिखता है, उसकी हाइट क्या है, उसका कलर क्या है, तो हम पहले वो पढ़ेंगे, ठीक है। फिर ही हम स्टोरी के मतलब आगे स्टोरी बताएंगे। तो वैसे ही टेस्टिस, एक पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होता है, स्मॉल साइज्ड होता है, ओवल शेप्ड होता है और पिंकिश इन कलर होता है। अब ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है, जो स्टोरी में लड़का या लड़की होगी वो कहीं ना कहीं पे तो रहते होंगे ना, कहीं ना कहीं पे तो रहते होंगे। इसके बाजू में, इस होटल के बाजू में, उस रेस्टोरेंट के बाजू में कहीं ना कहीं प्रेजेंट होते हैं, तो वैसे टेस्टिस भी कहीं ना कहीं प्रेजेंट होंगे। तो ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होते हैं। टेस्टिस लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होते हैं और ये एक पाउच के अंदर प्रेजेंट होते हैं जिसको स्क्रोटम बोलते हैं, ठीक है। अब हम टेस्टिस के बारे में थोड़ा डिटेल में पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। टेस्टिस आर कवर्ड बाय डेंस कवरिंग कॉल्ड ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। अब आपका घर जो होता है वो, जैसे आप या फिर स्टोरी का वो कैरेक्टर घर में रह रहा होगा, तो अब उसका घर डॉक्टर फिक्सिट से ये होगा, डॉक्टर फिक्सिट के सीमेंट से उसको कवर किया होगा ताकि बारिश का पानी अंदर ना आना चाहिए। तो वैसे ही टेस्टिस में भी डेंस कवरिंग होती है और उस डेंस कवरिंग को क्या बोलते हैं, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। टेस्टिस के डेंस कवरिंग को हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। फिर ये डेंस कवरिंग हो गई टेस्टिस की। अब अंदर से, अब आपका घर हो या किसी का भी घर हो या वो स्टोरी के कैरेक्टर वाले का घर हो, तो उसके घर में बस रूम तो नहीं होगा, बस मतलब ऐसा घर तो नहीं होगा। उस घर में एक एक ऐसे रूम्स डिवाइड होंगे, 4-5 तो रूम्स होंगे। वैसे हमारा टेस्टिस बहुत अमीर है, हमारा टेस्टिस बहुत अमीर है। वो अंदर से 250 कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड है। इतना अमीर है हमारा टेस्टिस कि अंदर से 250 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड है। और उन कंपार्टमेंट्स को क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। सो इंटरनली अ टेस्टिस इज डिवाइडेड इनटू 250 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। तो अंदर से टेस्टिस 250 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड है जिसको टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। अब रूम्स हो गए, इस टेस्टिस के 250 रूम्स हैं। अब उसको सामान रखना है हर एक रूम में, तो कुछ ना कुछ कॉर्नर्स उसने बनाए होंगे ताकि उसका घर बहुत अच्छा दिखे। तो वैसे ही अब 250 कंपार्टमेंट्स है, मतलब 250 टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स है। अब ये हर एक लॉब्यूल 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है इस हर एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल में। हर एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल में 1 से 3 हाईली कॉइल्ड, बहुत ज़्यादा कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं, अब टेस्टिस का अंदर से 250 कंपार्टमेंट्स हुए जिसको टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स बोलते हैं। अब ये हर एक लॉब्यूल 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है। हर एक लॉब्यूल में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या करते हैं, स्पर्म्स को प्रोड्यूस करते हैं। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल स्पर्म्स को प्रोड्यूस करते हैं। अब हमने इतना पढ़ा टेस्टिस में। उसके पहले मतलब पढ़ा कि वो एक पेयर का होता है, एक पेयर स्मॉल साइज्ड होता है, ओवल शेप्ड होता है और पिंकिश इन कलर होता है। और उसका घर किसके पास है, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर है और वो एक पाउच में प्रेजेंट होता है जिसको स्क्रोटम बोलते हैं। अब जैसे
घर को सीमेंट लगता है, सीमेंट की कवरिंग होती है, वैसे ही टेस्टिस की डेंस कवरिंग होती है जिसको ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया बोलते हैं। फिर अंदर से जैसे घर में कमरे होते हैं वैसे अंदर से टेस्टिस 250 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड है जिसको हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। और ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। उन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का काम क्या है, ये स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बारे में पढ़ेंगे। ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड ऑन इट्स इनसाइड बाय 2 टाइप्स ऑफ सेल कॉल्ड मिल जर्म सेल। अब हम घर में कॉर्नर्स बनाएंगे, हर एक रूम में 1 से 3 1 से 3 1 से 3 ऐसे कॉर्नर्स बनाएंगे। तो वो कॉर्नर्स या तो हम प्लाईवुड के बनाएंगे या तो मेटल के बनाएंगे या फिर टाइल्स के, ग्रेनाइट के, किसी के भी बना सकते हैं। वैसे ही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में भी कुछ तो होगा, किसी से तो बना होगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो अंदर से 2 टाइप के सेल से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल लाइंड है। एक तो है मेल जर्म सेल जिसको स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं और दूसरा है सर्टोली सेल्स। एक तो है मेल जर्म सेल और दूसरा है सर्टोली सेल्स। अब हर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल अंदर से 2 टाइप ऑफ सेल से लाइंड है। एक तो है मेल जर्म सेल जिसको स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं और दूसरा है सर्टोली सेल्स। मोस्टली सबको पता है सर्टोली सेल्स का काम क्या होता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। हम ये आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अब मेल जर्म सेल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल 2 टाइप ऑफ सेल से लाइन होता है। एक तो मेल जर्म सेल है और दूसरा सर्टोली सेल्स है। अब मेल जर्म सेल क्या करता है, मेल जर्म सेल में मियोटिक डिवीजन होता है जिससे फाइनली स्पर्म फॉर्मेशन होता है। मेल जर्म सेल में मियोटिक डिवीजन होता है जिससे फाइनली स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और सर्टोली सेल इसी मेल जर्म सेल को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, मेल जर्म सेल क्या करता है, मेल जर्म सेल में मियोटिक डिवीजन होता है जिसके वजह से स्पर्म फॉर्मेशन होता है। अब सर्टोली सेल भी लाइंड है तो उसको भी कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। अब मेल जर्म सेल काम कर रहा है ना तो उसको वो नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। सर्टोली सेल मेल जर्म सेल को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, मेल जर्म सेल में होगा मियोटिक डिवीजन और सर्टोली सेल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। सर्टोली सेल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। Then the region outside the seminiferous tubule is called interstitial spaces. अब आपके घर के बाहर कुछ जगह होगी, उसको हम पार्क बोलते हैं, ओपन स्पेस बोलते हैं, ओपन स्पेस बोलते हैं। वैसे ही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के आउटसाइड के रीजन को इंटरस्टिशियल स्पेसेस बोलते हैं। जैसे आपके घर के बाहर ओपन स्पेसेस होते हैं तो कहीं पे पार्क होता है, कहीं पे जिम होता है, कहीं पे कुछ होता है, तो वैसे ही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर के पार्ट को आउटसाइड रीजन में, बाहर के रीजन में इंटरस्टिशियल स्पेसेस होती है जिसमें छोटे छोटे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं और इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। उस इंटरस्टिशियल स्पेस में छोटे छोटे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं और इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं और उन इंटरस्टिशियल सेल्स को लेडिक सेल्स बोलते हैं। उन इंटरस्टिशियल सेल्स को हम क्या बोलते हैं, लेडिक सेल्स बोलते हैं। अब लेडिक सेल नाम दिया है तो लेडिक सेल का भी कुछ ना कुछ काम तो होना ही चाहिए। तो लेडिक सेल क्या करता है, जो मेल सेक्स हॉर्मोन्स होते हैं, मेल सेक्स हॉर्मोन्स को लेडिक सेल सिंथेसाइज और सिक्रीट करता है। लेडिक सेल सिक्रीट्स एंड सिंथेसाइजेस मेल सेक्स हॉर्मोन्स और ये मेल सेक्स हॉर्मोन्स को कॉमनली क्या बोलते हैं, एंड्रोजन्स बोलते हैं। और उन एंड्रोजन्स पे जो टेस्टोस्टेरोन है ये सबसे मेन मेल सेक्स हार्मोन होता है। ठीक है, लेडिक सेल क्या करता है, सिंथेसाइज एंड सिक्रीट मेल सेक्स हार्मोन। मेल सेक्स हार्मोन को हम कलेक्टिवली एंड्रोजन्स बोलते हैं, ऑफ विच टेस्टोस्टेरोन इज द
प्रिंसिपल वन। अब हम टेस्टिस का एक बार ओवरव्यू लेंगे। टेस्टिस में 1 पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, फिर स्मॉल साइज्ड होता है, ओवल शेप्ड होता है, पिंकिश इन कलर होता है। वो रहता कहाँ पे है? वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होता है एक पाउच में, जिसको स्क्रोटम बोलते हैं। अब टेस्टिस इज कवर्ड बाय डेंस कवरिंग। वो एक डेंस कवरिंग से कवर्ड है, जिसको ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया बोलते हैं। ये तो डेंस कवरिंग हुई। अब अंदर से टेस्टिस 250 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड होता है, जिसको टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स बोलते हैं। अब हर एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं। वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं। अब हर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल अंदर से 2 सेल से लाइन होता है। एक तो होता है मेल जर्म सेल, जिसको स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, और दूसरा होता है सर्टोली सेल्स, जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। अब मेल जर्म सेल का क्या काम होता है? मेल जर्म सेल में मियोटिक डिवीजन होता है, जिसके वजह से स्पर्म फॉर्मेशन होता है, और सर्टोली सेल इस मेल जर्म सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। फिर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के जो बाहर का रीजन होता है, उसको इंटरस्टिशियल स्पेसेस बोलते हैं। उस इंटरस्टिशियल स्पेस में छोटे छोटे ब्लड वेसल्स, स्मॉल ब्लड वेसल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और उन इंटरस्टिशियल सेल्स को हम लेडिक सेल्स बोलते हैं। अब इस लेडिक सेल का क्या काम है? लेडिक सेल मेल सेक्स हार्मोन को सिंथेसाइज और सिक्रीट करते हैं, और मेल सेक्स हार्मोन्स को हम एंड्रोजन्स बोलते हैं, जिसमें से टेस्टोस्टेरोन ये सबसे मेन मेल सेक्स हार्मोन होता है। नाउ द सेकेंड वन इज डक्ट सिस्टम या फिर एक्सेसरी डक्ट्स। अब हम डक्ट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। सो द मेल एक्सेसरी डक्ट्स इंक्लूड रीड। क्या क्या प्रेजेंट होता है मेल एक्सेसरी डक्ट में? रीड। हम मेल एक्सेसरी डक्ट को पढ़ रहे हैं, तो उसमें रीड प्रेजेंट होगा। अब रीड में क्या है? रेटेटेस्टिस का R, वासा एफ्रेंशिया का E, एपिडिडाइमिस का E और वास डेफरेंस का D। दिस अरेंजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको ऐसे कैसे याद रखना है, ठीक है? सो मेल एक्सेसरी डक्ट्स में क्या क्या होता है? रीड होता है, रेटेटेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस एंड वासा डेफरेंस। ओके, अब हम डक्ट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। सो द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ ईच टेस्टिस ओपन्स इनटू वासा एफ्रेंशिया थ्रू द रेटेटेस्टिस। अब तक हमने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बारे में पढ़ा था। अब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जो टेस्टिस का ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है, वो वासा एफ्रेंशिया में ओपन होता है, वासा एफ्रेंशिया में खुलता है। किसके थ्रू जाता है? वासा एफ्रेंशिया में जाता है टेस्टिस का सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। किसके थ्रू? रेटेटेस्टिस के थ्रू, ठीक है। अभी द वासा एफ्रेंशिया लीव द टेस्टिस एंड ओपन इनटू एपिडिडाइमिस। अब जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल था, वो रेटेटेस्टिस के थ्रू वासा एफ्रेंशिया में गया। अब ये वासा एफ्रेंशिया को छोड़ देता है, वासा एफ्रेंशिया को धोखा दे देता है, टेस्टिस को धोखा दे देता है। वासा एफ्रेंशिया लीव द टेस्टिस एंड ओपन इनटू एपिडिडाइमिस। वासा एफ्रेंशिया टेस्टिस को छोड़ देता है, और फिर वो टेस्टिस एपिडिडाइमिस में जाके ओपन होता है। ये एपिडिडाइमिस कहाँ पे प्रेजेंट होता है? पोस्टेरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस। एपिडिडाइमिस हर एक टेस्टिस के पोस्टेरियर सरफेस पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। सर, जो टेस्टिस का सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है, वो वासा एफ्रेंशिया में ओपन होता है रेटेटेस्टिस के थ्रू। अब ये वासा एफ्रेंशिया है, वो टेस्टिस को छोड़ देता है, और वो एपिडिडाइमिस में जाके ओपन होता है। एपिडिडाइमिस कहाँ पे प्रेजेंट होता है? हर एक टेस्टिस के पोस्टेरियर सरफेस पे एपिडिडाइमिस लोकेटेड होता है। अब ये एपिडिडाइमिस लीड्स टू वास डेफरेंस। ये एपिडिडाइमिस अब का कहा जाता, टेस्टिस एपिडिडाइमिस से अब वास डेफरेंस में जाता है, दैट असेंड्स टू द एब्डोमेन एंड लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। जो एब्डोमेन को असेंड करता है और यूरिनरी ब्लैडर पे लूप है, वो लूप करता है।
So the epididymis leads to vas deferens that ascends to the abdomen and loop over the urinary bladder. फिर it receives a duct from seminal vesicle and open into urethra as the ejaculatory duct. अब इसमें सेमाइनल वेसाइकल से डक्ट आती है जो यूरेथ्रा में ओपन करती है, जिसको इजैक्यूलेटरी डक्ट बोलते हैं. अब ये इजैक्यूलेटरी डक्ट प्रोस्टेट ग्लैंड के थ्रू पास होती है और यूरेथ्रा को जॉइन करती है. अब ये प्रोस्टेट ग्लैंड के थ्रू पास करती है और यूरेथ्रा को जॉइन करती है. अब यूरेथ्रा कहाँ से ओरिजिनेट करता है? यूरेथ्रा यूरिनरी ब्लैडर से ओरिजिनेट करता है और पेनिस के थ्रू एक्सटेंड करता है थ्रू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल्ड यूरेथ्रल मीटस. जो यूरेथ्रा है दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर extend through the penis through its external opening called urethral meatus. So duct system में हमने पढ़ा मेल एक्सेसरी डक्ट्स प्रेजेंट होते हैं जिनमें रीड होता है, रेटिटेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस एंड वासा डेफरेंस. अब डक्ट सिस्टम के बारे में डिटेल में हमने पढ़ा तो हमने क्या क्या देखा. जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है टेस्टिस का, वो पहले वासा एफ्रेंशिया में ओपन होता है थ्रू रेटिटेस्टिस. फिर वासा एफ्रेंशिया टेस्टिस को छोड़ देता है, जो ओपन होता है एपिडिडाइमिस में. एपिडिडाइमिस कहाँ पे प्रेजेंट होता है? पोस्टेरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस. हर एक टेस्टिस के पोस्टेरियर सरफेस पे प्रेजेंट होता है एपिडिडाइमिस. फिर एपिडिडाइमिस से टेस्टिस कहा जाता है. एपिडिडाइमिस लीड्स टू वासा डेफरेंस दैट असेंड्स टू द एब्डोमेन, जो एब्डोमेन पे असेंड करता है एंड लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर. फिर इट रिसीव्स अ डक्ट फ्रॉम सेमाइनल वेसाइकल जो ओपन होता है यूरेथ्रा में as the ejaculatory duct. Now it passes through prostate gland and joins the urethra. अब यूरेथ्रा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर. यूरेथ्रा यूरिनरी ब्लैडर से ओरिजिनेट करती है, एक्सटेंड्स थ्रू पेनिस थ्रू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल्ड यूरेथ्रल meatus. Now our third one is accessory glands. The main accessory glands include, accessory glands में main क्या क्या होते हैं? A pair of seminal vesicle. मेन एक्सेसरी ग्लैंड्स क्या क्या होते हैं? पेयर ऑफ सेमाइनल वेसिकल, एक प्रोस्टेट ग्लैंड और पेयर ऑफ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड. एक्सेसरी ग्लैंड्स में क्या क्या प्रेजेंट होता है? पेयर ऑफ सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और पेयर ऑफ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, जिसको कॉपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं. बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स को कॉपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं, जो पेनिस के ल्यूब्रिकेशन में हेल्पफुल होता है. अब जो एक्सेसरी ग्लैंड्स के सिक्रीशन है उनको कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? सेमाइनल प्लाज्मा बोलते हैं, जो विच आर रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टन एंजाइम्स. ओके, एक्सेसरी ग्लैंड्स के सिक्रीशंस को कलेक्टिवली हम सेमाइनल प्लाज्मा बोलते हैं, जो रिच होते हैं फ्रक्टोज, कैल्शियम और सर्टन एंजाइम्स में. अब हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल जेनिटेलिया. फोर्थ पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज एक्सटर्नल जेनिटेलिया. अब पेनिस इज द एक्सटर्नल जेनिटेलिया इन ह्यूमन मेल्स. ह्यूमन मेल्स में पेनिस जो होता है वो एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है. ह्यूमन मेल्स में पेनिस इज द एक्सटर्नल जेनिटेलिया. अब वो किससे बना होता है पेनिस? पेनिस बना होता है स्पेशल इरेक्टाइल टिश्यू. पेनिस बना होता है स्पेशल इरेक्टाइल टिश्यू जो पेनिस के इरेक्शन में हेल्प करता है और जिसके वजह से इंसेमिनेशन होता है. पेनिस स्पेशल इरेक्टाइल टिश्यू से पेनिस स्पेशल इरेक्टाइल टिश्यू से बना होता है, जो पेनिस के इरेक्शन में, वो इरेक्टाइल टिश्यू पेनिस के इरेक्शन में हेल्प करता है, जिसके वजह से इंसेमिनेशन होता है.
अब जो पेनिस की एनलार्ज्ड टिप होती है उसको ग्लैंस पेनिस बोलते हैं, और जो फोर स्किन या फिर प्रेप्यूस से कवर्ड होती है। पेनिस का जो एनलार्ज्ड टिप होता है उसको ग्लैंस पेनिस बोलते हैं, और वो फोर स्किन या फिर प्रेफ्यूज से कवर्ड होता है। अब हम मेजर फंक्शंस ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे। मेजर फंक्शन क्या है? अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा हमने, उसके कुछ फंक्शंस भी पढ़े, वो क्या क्या काम करता है, कहाँ कहाँ पे यूज होता है, लेकिन उसके और मतलब मेजर फंक्शंस क्या है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के? सो स्पर्मेटोजेनेसिस ऑफ बाय जर्म सेल्स ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। जर्म सेल को हमने क्या बोला था? स्पर्मेटोगोनिया। अब स्पर्मेटोगोनिया है तो वो क्या करेगा? स्पर्मेटोजेनेसिस करेगा। सो और जर्म सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। सो स्पर्मेटोजेनेसिस बाय जर्म सेल्स ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है। फिर सिक्रीशन ऑफ मेल हार्मोन दैट इज टेस्टोस्टेरोन। मेल हार्मोन सिक्रीट होगा तभी तो कुछ होगा आगे। सो व्हाट आर द मेजर फंक्शंस ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? एक तो स्पर्मेटोजेनेसिस जर्म सेल्स की वजह से, फिर सिक्रीशन ऑफ मेल हार्मोन। मेल हार्मोन क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन। फिर ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू वेजाइना ऑफ फीमेल्स ड्यूरिंग कॉप्युलेशन। इंसेमिनेशन होगा तभी तो आगे जाके कुछ प्रोसेस होगी, तभी फर्टिलाइजेशन होगा, तभी बेबी होगा। तो जो स्पर्म होते हैं, मेल स्पर्म होते हैं, उनको फीमेल वेजाइना तक पहुंचाना पड़ेगा तभी फर्टिलाइजेशन हो पाएगा। सो ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू वेजाइना ऑफ फीमेल्स ड्यूरिंग कॉप्युलेशन, इसी को क्या बोलते हैं? इंसेमिनेशन बोलते हैं। सो मेजर फंक्शंस ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर स्पर्मेटोजेनेसिस जर्म सेल्स की वजह से, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के जर्म सेल्स की वजह से, फिर मेल हार्मोन का सिक्रीशन, जो मेल हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन होता है, और फिर स्पर्म का ट्रांसफर वेजाइना में, फीमेल के वेजाइना में कॉप्युलेशन के दौरान। फिर हम पढ़ेंगे टेस्टिस के बारे में। टेस्टिस का काम क्या है? और अब हमने तो पूरा डिटेल में पढ़ा, लेकिन ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स है। एक्स्ट्रा पॉइंट्स अबाउट टेस्टिस, दे आर इन्वॉल्व इन स्पर्मेटोजेनेसिस। टेस्टिस स्पर्मेटोजेनेसिस में इन्वॉल्व होता है, और ये टेस्टोस्टेरोन के सिक्रीशन में भी इन्वॉल्व होता है। सो टेस्टिस इज इन्वॉल्व इन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। फिर एपिडिडाइमिस में एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है? इट इज इन्वॉल्व इन स्टोरेज, न्यूट्रिशन एंड फिजियोलॉजिकल मैचुरेशन ऑफ स्पर्म। एपिडिडाइमिस क्या काम करता है? ये स्टोरेज, न्यूट्रिशन और स्पर्म के फिजियोलॉजिकल मैचुरेशन में इन्वॉल्व होता है। ये पेरिस्टाल्सिस शो करता है और सेगमेंटिक कॉन्ट्रैक्शन शो करता है, जिसके वजह से जो स्पर्म की मूवमेंट होती है वो इजी होती है। सो टेस्टिस क्या करता है? मतलब एक्स्ट्रा पॉइंट अबाउट टेस्टिस, स्पर्मेटोजेनेसिस में इन्वॉल्व होता है और टेस्टोस्टेरोन के सिक्रेशन में इन्वॉल्व होता है। एपिडिडाइमिस क्या करता है? इट इज इन्वॉल्व इन, ये किस किस में इन्वॉल्व होता है? स्टोरेज, न्यूट्रिशन और फिजियोलॉजिकल, स्पर्म के फिजियोलॉजिकल मैचुरेशन में इन्वॉल्व होता है। और ये एपिडिडाइमिस पेरिस्टाल्सिस और सेगमेंटिक कॉन्ट्रैक्शन शो करता है, जिसके वजह से स्पर्म की इजी मूवमेंट होती है। अब वासा एफरेंशिया, Vasa efferentia is involved in conduction of sperm by peristalsis of its highly muscular coat. Vasa efferentia किस में इन्वॉल्व होता है? कंडक्शन ऑफ स्पर्म बाय पेरिस्टाल्सिस ऑफ इट्स हाईली मस्क्यूलर कोट। फिर यूरेथ्रा, यूरेथ्रा का क्या काम होता है? कंडक्शन ऑफ स्पर्म, सिक्रेशन ऑफ एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स एंड यूरिन। यूरेथ्रा क्या काम करता है? कंडक्शन ऑफ स्पर्म, secretion of accessory reproductive glands and urine.